हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने वीलुकअप का मैनुअल अप्रोच सीखा था, जिसमें हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में वो कॉलम नंबर मैनुअली टाइप किया था जिस कॉलम से हमें अपने डेटा में से आउटपुट चाहिए था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसके एक स्टेप आगे यानी कि डायनेमिक वीलुकअप को सीखेंगे, जिसमें हम वीलुकअप के साथ कॉलम और कॉलम्स फंक्शन को यूज करना सीखेंगे और वीलुकअप को थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस डेटा में से शक्तिमान का रोल नंबर, टोटल मार्क्स और ग्रेड पता करना चाहता हूँ वीलुकअप फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में शक्तिमान को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, और टेबल एरे में मैं इस टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में अगर हम कोई भी नंबर मैनुअली टाइप करते हैं तो ये डायनामिक नहीं होगा। इसको डायनामिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम्स या फिर कॉलम फंक्शन को यूज करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि कॉलम और कॉलम्स फंक्शन कैसे काम करते हैं तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इनका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कॉलम्स फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम्स ब्रैकेट। अब यहाँ पर एरे में जैसा कि आपको पता है कि हम जितने कॉलम सिलेक्ट करेंगे ये फंक्शन हमें आउटपुट में उतना ही नंबर देगा। तो यहाँ पर हमें रोल नंबर के लिए 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब अगर मैं आपको इसे इवेलुएट करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 2 आउटपुट दिया और हमें यहाँ पर रोल नंबर के लिए 2 ही चाहिए था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल Z से इसे अंडू करता हूँ और यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पर रेंज लुकअप में क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें शक्तिमान का रोल नंबर बता दिया है। दोस्तों, अब क्योंकि हम डायनेमिक अप्रोच सीख रहे हैं तो इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है और उसे बाकी के सेल्स में कॉपी करना होता है और ये फॉर्मूला उन बाकी के सेल्स के लिए भी सही आउटपुट देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे अभी कॉपी करता हूँ तो ये हमें गलत आउटपुट देगा। तो इसको सही करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में कुछ एडिट करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर लुकअप वैल्यू में देख सकते हैं कि हमने शक्तिमान वाले सेल को सिलेक्ट किया था और क्योंकि हमें टोटल मार्क्स और ग्रेड में भी शक्तिमान वाले सेल को ही सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर शक्तिमान वाले सेल को फिक्स कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर टेबल एरे में हम इस रेंज को भी फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये टेबल इन सभी के लिए कॉमन है। दोस्तों, अब यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन में हमने जो रेंज सिलेक्ट की है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने रोल नंबर के लिए सिर्फ 2 कॉलम्स की सेल को सिलेक्ट किया था क्योंकि हमें आउटपुट में 2 चाहिए था। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूला को राइट साइड में कॉपी करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 की जगह पर 3 हो जाना चाहिए, तभी हम इसे डायनामिक कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने C12 से लेकर D12 तक की रेंज को सिलेक्ट किया था क्योंकि हमें रोल नंबर के लिए 2 आउटपुट चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पर C12 सेल को फिक्स कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला को टोटल मार्क्स वाली सेल में कॉपी करता हूँ तो ये जो C12 सेल है ये तो फिक्स रहेगी, लेकिन D12 की जगह पर E12 हो जाएगा और यहाँ पर हमें कॉलम्स फंक्शन के अंदर एक रेंज मिलेगी जो होगी C12 से लेकर E12, जो कि 3 कॉलम्स की रेंज होगी और तब ये कॉलम्स फंक्शन हमें टोटल मार्क्स के लिए 3 आउटपुट देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको इसे कॉपी करके दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं इसे इस तरह से ड्रैग करके कॉपी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें शक्तिमान के टोटल मार्क्स बता दिए हैं। अब इसने इंटरनली कैसे काम किया होगा ये भी देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लुकअप वैल्यू को तो फिक्स किया था तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर टेबल एरे में हमने अपनी टेबल की रेंज को भी फिक्स किया था तो ये भी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर हमने कॉलम्स फंक्शन के अंदर सिर्फ C12 सेल को फिक्स किया था, हमने D12 सेल को फिक्स नहीं किया था। तो जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को राइट साइड में कॉपी किया तो जो D12 सेल था वो भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया और वो D12 की जगह पर E12 हो गया। और इस तरह से हमें यहाँ पर C12 से लेकर E12 तक की एक रेंज मिली जो कि 3 कॉलम्स की रेंज है। और कॉलम्स फंक्शन ने हमें यहाँ पर 3 आउटपुट दिया जो कि यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में थर्ड कॉलम का काम कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स वाले कॉलम से आउटपुट मिला है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसे ड्रैग करके ग्रेड के लिए भी कॉपी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें ग्रेड के लिए भी आउटपुट दे दिया। अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर देखें तो यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन के अंदर C12 से लेकर F12 तक की रेंज सिलेक्ट हो चुकी है जो कि यहाँ पर 4 कॉलम्स की रेंज है और बाकी तो आपको पता है कि इसने किस तरह से काम किया होगा। तो इस तरह से हमने कॉलम्स फंक्शन का यूज करके वीलुकअप फंक्शन को डायनामिक बनाया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप कॉलम फंक्शन की हेल्प से भी वीलुकअप को डायनामिक बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए ये सभी फॉर्मूले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू
वैल्यू में शक्तिमान वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और क्योंकि हमें पता है कि हमें इसे राइट साइड में कॉपी करना है तो मैं अभी यहाँ पर इसको फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा। और यहाँ पर टेबल एरे में इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और क्योंकि हमें पता है कि ये टेबल भी कॉमन है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में अब की बार मैं यहाँ पर कॉलम फंक्शन यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कॉलम ब्रैकेट। अब यहाँ पर रेफरेंस में आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये आपको अभी पता चलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर D12 सेल को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब अगर मैं आपको इसे इवेलुएट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 4 आउटपुट दिया क्योंकि हमने इस पूरी वर्कशीट के 4th कॉलम के सेल को सिलेक्ट किया था, तो इसीलिए कॉलम फंक्शन ने हमें यहाँ पर 4 आउटपुट में दिया। लेकिन रोल नंबर तो सेकंड कॉलम में है ना, तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो इसीलिए मैं सिंपली यहाँ पर कॉलम फंक्शन के बाद -2 करता हूँ जिससे कि हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें रोल नंबर बता दिया है। अब अगर मैं इसे राइट साइड में टोटल मार्क्स के लिए कॉपी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें टोटल मार्क्स बता दिए हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलम फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि रेफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमने जैसे ही इस फंक्शन को राइट साइड में कॉपी किया तो कॉलम फंक्शन के अंदर जो हमने D12 सेल सिलेक्ट की थी वो भी राइट साइड में शिफ्ट हो गई और यहाँ पर वो E12 हो गई और E12 सेल 5th कॉलम में है, तो इस हिसाब से कॉलम फंक्शन ने हमको 5 आउटपुट में दिया होगा और 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 आउटपुट में मिला होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 नंबर मिला होगा और यहाँ पर हमें 3 ही चाहिए था क्योंकि टोटल मार्क्स इस टेबल में 3rd कॉलम में ही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को ग्रेड के लिए भी कॉपी कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें ग्रेड बता दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो में VLOOKUP के साथ कॉलम और कॉलम्स फंक्शन को यूज करना आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।